एक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए सूक्ष्म दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की कर्मशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके योगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। वैसे तो हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य और अनुवाद के माध्यम से ही एक सन्यासी और मिथ्याचार व्यक्ति के बीच में बिल्कुल ही अंतर स्पष्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी हम अपने शब्दों में इसे व्याख्या करने का प्रयास करूंगी और कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। जो सुना है, जो भी आपको अच्छा लगे वो मैंने सुना हुआ है या फिर पढ़ा हुआ है, और कुछ गलती हो तो मेरे ही शब्द होंगे। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक मिथ्या जो वर्ड है ना, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो मिथ्या का जो अर्थ है वो उसका मतलब होता है झूठ, मतलब कि झूठ करना, दिखावा करना। और हरे कृष्णा माता जी। मतलब होता है विनीता माता जी, आप हैंड रेज किए हैं, माता जी कुछ बोलेंगे क्या? विनीता माता जी, हरी बोल माता जी। माता जी आप शुरू कीजिए। माता जी वो गलती से हो गया माता जी, ये जी माता जी, सिस्टम गड़बड़ हो गया इसलिए। जी माता जी, कैमरा भी नहीं ऑन हो पा रहा है। हरे कृष्ण। तो अब इसमें मिथ्या का मतलब हम क्या समझेंगे? झूठ। और चारी का मतलब क्या होगा? आचरण। तो मिथ्याचारी मतलब जिसका आचरण झूठा है, जो कोई भी कार्य मतलब दिखावे के लिए करता है, तो मिथ्याचारी कहलाते हैं। तो उसमें हम अगर देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, सन्यासी लोग भी हैं हमारे आसपास में, या फिर अभी जो समय चल रहा है उसमें हमें अधिकतर मिथ्याचारी साधु संत ही दिखाई दे। मतलब उसकी वजह से हमारी जो परंपरा है या हमारे जो विश्वास है वो भी घात होते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसे गुरु को ढूंढना चाहिए जो परंपरा से जुड़े हो। मिथ्याचारी के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो मिथ्याचारी होते हैं उनका जो कार्य होता है ऊपर से वो एक साधु संत की तरह होता है, बिल्कुल सही होता है, लेकिन वास्तव में क्या होता है अंदर से वो सही नहीं होते, और जिसकी वजह से हमारा जो कार्य है वो संपन्न भी पूरी तरीके से नहीं हो पाता। मतलब कि हम जिस राह पे चल रहे हैं उस राह पे जाकर हम सही जगह पे नहीं पहुंच पाते, मतलब कि हमारा जो कल्याण है वो नहीं हो पाएगा। इसका एग्जाम्पल हम जैसे ले सकते हैं, जैसे कोई बगुला होता है ना, बगुला, तो वो क्या होता है तालाब में होता है, खड़ा रहता है, बिल्कुल शांति से खड़ा रहता है, लेकिन कैसे खड़ा रहता है? एक पैर पे खड़ा रहता है। वो क्यों खड़ा रहता है एक पैर पे? ऐसा लगे मतलब जो खड़ा रहता है तो ऐसा लगता है जैसे वो ध्यान लगा रहा हो, लेकिन ध्यान उसका किस में होता है कि कोई मछली आएगी और मैं उसे पकड़ लूंगा। और एक पैर पे किसलिए खड़ा होता है कि मतलब जैसे जल होता है तो जल में क्या होते हैं ना, अधिकतर पेड़ पौधे भी होते हैं ना, जो जल वाले जो पेड़ पौधे होते हैं वो, तो मछलियां क्या होती है उनके आसपास घूमती रहती हैं। अगर बगुला होगा दोनों पैरों से खड़ा होगा तो मछलियां समझ जाएंगी कोई मतलब यहाँ पे कोई खड़ा जो मुझे पकड़ सकता है, तो वो क्या होता है एक ही पैर पे खड़ा रहता है। तो इसी प्रकार से वो क्या होते हैं, जैसे ही एक पैर पे बिल्कुल शांत भाव से, हम भी अगर उस बगुले को देखेंगे तो हमें लगेगा कितना शांत भाव से ये मतलब पक्षी खड़ा हुआ है, लेकिन वास्तव में उसके अंदर क्या चल रहा होता है? इंद्र तृप्ति चल रही होती है कि जैसी मछली आएगी और मैं उसे पकड़ लूंगा। तो इसी प्रकार से एक मिथ्याचारी साधु होता है जो ऊपर से देखने में लगता है कि वो भगवान का स्मरण कर रहा है, भगवान को याद कर रहा है, भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो क्या होता है वो ऐसे नहीं होते, क्योंकि ऊपर से तो वो बोलते हैं लेकिन अंदर उसकी इंद्रिय वासनाएं, इंद्रिय तृप्ति और ये सब चलते रहते हैं। तो ऐसे जो साधु होते हैं ना वो कभी भक्त नहीं हो सकते, और जो भक्त नहीं हो सकते तो अगर वो भक्त नहीं होंगे तो हमारा सही मार्गदर्शन कैसे करेंगे? तो इसलिए हमें मिथ्याचारी लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए। जैसे प्रभु जी ने एक कथा सुनाई थी एक ब्राह्मण की, जो बाहर जाके भागवत करता था, कथा सुनाता था, और कथा में वो मतलब नियम के बारे में भी बताता था, प्रवचन भी देता था कि हमें अपना जीवन किस तरीके से व्यतीत करना है।
खाने में हमें क्या खाना है, भगवान को हमें खिलाना है तो भोग लगा के खिलाना है, इस तरीके से बातें करता था। तो सबको बहुत अच्छा लगता था। और जो उसकी पंडिताइन थी वो घर में रहती थी। तो एक दिन मतलब कि सारी गांव वालों ने, स्त्रियों ने उससे कहा कि चलो आज हम कथा सुन के आते हैं जो तुम्हारे प्रभु जी सुनाते हैं। तो कहती है ठीक है, वो चले जाते हैं साथ। तो वो जाती है तो वहां जाके वो सुनते कि उसके प्रभु जी कितना सुंदर मतलब कि प्रवचन दे रहे हैं कि हमें अपना जीवन कैसा बिताना चाहिए, हमें सादा जीवन रहना चाहिए, हमें खाना किस प्रकार का खाना चाहिए, हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए। इस प्रकार की उसने काफी बातें सुनी, तो उनसे बहुत इंस्पायर हुई। अब उसको कहते हैं ना कि ये जो मिथ्याचारी होते हैं ना, वो बोलते ही इस तरीके से है ना कि सामने वाला अट्रैक्ट हो जाए। तो उसकी वाइफ थी, उनके बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और घर में जाके उसने क्या किया, जितना भी घर में लहसुन प्याज था वो सब हटा दिया, जो भी मतलब कि वेदों के अनुकूल नहीं था ना, हमारे शास्त्रों के अनुकूल नहीं था, उन सब सामानों को उसने साइड कर दिया। और इसने बिल्कुल सिंपल जैसे खाना बनाते हैं भगवान के लिए, उसने भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया। और जब उसके प्रभु जी आए तो उन्होंने उनको परोसा। अब जो उनके प्रभु जी आए तो उन्होंने बोला कि इसमें स्वाद तो आ नहीं रहा है, कुछ तुमने डाला नहीं क्या, क्या सादा सादा भोजन बना दिया। तो कहते कि आज मैंने आपकी कक्षा मतलब प्रवचन सुना था, तो उसमें आप बता रहे थे कि लहसुन प्याज हमें खाना नहीं चाहिए क्योंकि ये तामसिक पदार्थ होता है, तो इसलिए मैंने हटा दिया। तो उसने क्या बोला कि नहीं, ये तो उन सबके लिए थे, हमारे लिए थोड़ी ना था, ये तो हमें खाना ही है। तो देखो किस तरीके से उसका व्यवहार हुआ। तो मतलब कि हमें वास्तव में होना ऐसा चाहिए कि जैसे हम बाहर है ना, वैसे ही हमें अंदर भी होना चाहिए। कई बार जैसे हमारे गुरु महाराज जी भी बोलते थे कि जो भक्त होते हैं ना, तो भक्त क्या करते हैं, जब भक्तों के बीच में जाते हैं, साधुओं के बीच में जाते हैं, सेंटर में जाते हैं, तो वहां के आचरण को सीखते हैं। वहां पे वो बहुत अच्छा मतलब कि जैसे वहां के जो भक्त होते हैं उनके साथ उनका मेल मिलाप बहुत सुंदर होता है। लेकिन जब वो घर में आते हैं तो उनकी टोन बिल्कुल चेंज हो जाती है, मतलब उस माहौल में आके उनकी जो बोलने का विचार है या किसी भी तरीका व्यवहार बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। तो हमें इससे सीखना चाहिए। गुरु महाराज कहते थे कि जैसे तुम वहां व्यवहार करते हो ना, वैसा ही व्यवहार तुम्हें घर में भी करना चाहिए। उससे क्या होगा, तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, मतलब प्रैक्टिस मतलब तपस्या होगी। क्योंकि जैसे हम बाहर है ना, वैसे हम घर में, क्योंकि बाहर से ज्यादा हम घर में रहते हैं और हमें सुधार कहाँ से करना होता है, घर से ही करना होता है। तो हम घर में अपना व्यवहार जैसा रखेंगे वैसे हमारे परिवार में, मोहल्ले में, मतलब सबको हमारे को देखेंगे और उनमें भी ये होगा कि कहाँ जाते जो उनके अंदर इतना परिवर्तन है। तो हमें मिथ्याचारी नहीं बन रहा, हमें केवल दिखावा नहीं करना। हम भक्त हैं, हम सुबह सुबह स्नान करते हैं, मंगल आरती करते हैं, तिलक लगाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और भोग लगाए ही प्रसाद पाते हैं। मतलब एक गर्व सा महसूस होता है कि हम भगवान को भोग लगाते हैं तभी खाते हैं। लेकिन वो केवल दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, वो हमारे आचरण में भी होना चाहिए। हम कहीं बाहर भी हैं, कोई चीज हम खा रहे हैं, तो उस समय भी हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए। ये नहीं भाई फटाफट लिया मुंह में गया, नहीं। तो ये कैसे चालू होगा कि हम घर में भी उस व्यवहार को शामिल करें अपने हर समय के कार्यों में। तो ये बहुत जरूरी है। इन छोटी छोटी बातों को हमें विशेष ध्यान देना होता है। और पता है एक मतलब मैंने क्लास ले रही थी कि गुरु महाराज कैसे अपने भक्तों को किस तरीके से उनके व्यवहार में भी मतलब संन्यास का भाव या भक्ति का भाव या सेवा का भाव डालते थे। गुरु महाराज जो थे वो सामने वाले को समझ जाते थे कि ये कैसा है, इसके अंदर वो भाव है या नहीं है। तो एक बार क्या हुआ, गुरु महाराज अपने भक्तों के साथ ट्रैवल पे गए, क्योंकि ट्रैवल पे हमेशा ही रहते थे गुरु महाराज। तो उनके साथ कुछ भक्त थे, पूना का कोई भक्त थे। तो जो भक्त थे ना, वो पूना मंदिर की भक्तों की कुछ कंप्लेन कर रहे थे गुरु महाराज जी के। तो गुरु महाराज जी तो बहुत मतलब कि वैष्णव हो गए, वो तो खुद ही मतलब भगवान के दिव्य भक्त थे। तो वो बड़े मतलब सुन रहे थे पर इतना गौर नहीं कर रहे थे। तो एक जगह स्टॉप आया, गुरु महाराज जी ने गाड़ी रोकी, तो उन्होंने इस भक्त को बोला एक काम करो, जाओ सामने वो मिठाई की दुकान है, वहां से कुछ स्वीट्स लेकर आओ मेरे विग्रहों के लिए, मैं इन्हें भोग लगाऊंगा। तो ब्रह्मचारी ने बोला ठीक है गुरु महाराज मैं लेके आता हूँ। लेकिन वो गुरु महाराज जी की शक्ल देख रहा था कि भाई पैसे तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं तो ब्रह्मचारी, तो मेरे पास तो पैसा रहता ही नहीं है। तो गुरु महाराज मेरे पास लक्ष्मी तो नहीं है, तो फिर मैं कैसे लेकर आऊं। तो गुरु महाराज ने कहा तुम कौन हो, ब्रह्मचारी हो ना, सन्यासी हो ना, जाओ और उनसे मतलब भिक्षा मांग के लाओ। सन्यासी का काम, ब्रह्मचारी का काम होता है भिक्षा मांगना। और मांगनी किसके लिए, मेरी मतलब डिटीज के लिए तो मांगना, भगवान के लिए मांगना, जाओ। तो ब्रह्मचारी बड़े सक पकाते हुए पे जाता है, बड़े उससे बोलता है कि भाई मुझे कुछ मिठाइयाँ चाहिए, मुझे मिठाइयाँ चाहिए। और जो सामने जो सन्यासी बैठे हुए ना ब्रह्मचारी, उनके भगवान के लिए चाहिए। बोले कोई नहीं, ले लो भाई, लाओ 300 रुपए। और बेचारा बहुत हिचकिचाता है, वो क्या कहूँ मैं, कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, वो मतलब ब्रह्मचारी हैं और उनको भोग लगाना है, तो इसीलिए कुछ मिठाइयाँ चाहिए। तो वो देखते गाड़ी में, तो गुरु महाराज जी का तो कहते ना तेज चेहरे पे जो ओज होता था ना, वो सामने वाले भी उनको
देख के बिल्कुल ये हो जाता था, हाँ भाई बहुत बड़े भक्त हैं। तो उन्होंने उनको दे दी। अब वो दे के लेके आ गया, हृदय में तो था, कहते ना कि जब हम कोई काम करना नहीं चाहते लेकिन अंदर से वही गुरु महाराज के लिए कर रहे हैं, तो जितना हमारा जो होता है ना वो सब निकल जाता है। तो वो जैसे मंदिर गाड़ी में जाके बैठते गुरु महाराज जी को देते हैं, और वो जितनी शिकायतें कर रहे थे पूना के भक्तों की, वो सारी वो भूल जाता है। मतलब अब जो उसके अंदर का जो अहंकार या घमंड, जो उसका कुछ भी था ना, वो बिल्कुल समाप्त हो गया। तो कहा जाता है ना कि जो गुरु महाराज जब दीक्षा देते हैं तो उसके बाद जो उनसे दीक्षा ली जाती है गुरु को देने के लिए, तो वो भिक्षा लेते हैं। वो किस लिए भिक्षा मंगवाई जाती है? ताकि उसके अंदर के जो बिना बात के जो 5 जो दोष है ना, 6 जो दोष है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मत, मात्सर्य, वो सब समाप्त हो जाए। तो इस छोटी सी विधि से प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज जी ने उस ब्रह्मचारी का जितना अंदर का मैल था ना, सारा बाहर निकाल दिया। तो इस प्रकार होते हैं हमारे जो गुरु होते हैं ना, हमको समझाने के लिए, मतलब वो बोलते नहीं है, अपने व्यवहार से। देखो मैं आपको बता रही हूँ, मुझे रोंगटे खड़े हो रहे कि मतलब कि जो गुरु महाराज जी के साथ जो भक्त रहते होंगे, वास्तव में कितने शुद्ध हो जाते होंगे। तो गुरु महाराज व्यवहार के द्वारा हम सबको सिखाते थे। तो इस भक्ति में आने का मतलब ये है कि हमें मिथ्या नहीं बनना है, हमें शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करना है। क्योंकि हम जितने भी इस जगत में हैं, सब केवल प्रयास कर रहे हैं एक मतलब शुद्ध भक्त बनने का, एक भक्त बनने का, भगवान की सेवा करने। क्योंकि हमारे अंदर उतनी योग्यता नहीं है कि हम स्वयं से कुछ भगवान के लिए कर सके, लेकिन भक्तों का संग है, गुरु का संग है, गुरु का आशीर्वाद है, उसके माध्यम से हम एक साधक बन सकते हैं। तो अब देखा जाए तो अब मिथ्याचारी और साधक में अंतर किस तरीके से कर सकते हैं? जो मिथ्याचारी होते हैं, ये तो हमने समझा कि पूर्ण तरीके से वो दिखावे में रहते हैं, और हमें एक इंसान होने के नाते जो भगवान ने हमें बुद्धि दी है ना, उस बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि हमें मिथ्याचारी कौन है और शुद्ध भक्त कौन है, उसे हमें पहचान करनी पड़ेगी। क्योंकि हर मोड़ पे हमें ऐसे गुरु दिख जाए। कहते हैं भारत में तो हर कोई डॉक्टर भी है और हर कोई गुरु भी है, समझाने वाले हर मोड़ पे तुम्हें मिल जाएंगे, पर वो अपने पे फॉलो नहीं करेंगे। जैसे इसी से एक कथा याद आती है कि कौन थे, मुझे याद नहीं है, कि एक लेडीज जाती है, कहती है भाई मेरा बेटा गुड़ बहुत ज्यादा खाता है। तो उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते बाद आना। तो ठीक है, 1 हफ्ते बाद लेके गई। तो 1 हफ्ते बोले बेटा गुड़ मत खाया करो। अब उन्होंने बोला भाई इतनी सी बात थी, आप इस समय भी बता सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मैं भी बहुत मीठा खाता हूँ, पहले मैं छोड़ूंगा तभी तो बच्चे को बोलूंगा मीठा छोड़ने के लिए। तो इसका कहने का मतलब कि हम जैसे अपने आप को कर पाएंगे तभी हम दूसरे को बता पाएंगे। अब जैसे भगवत गीता मैराथन होता है, हमें क्यों कहा जाता है कि आप भगवत गीता पढ़ो, उसके श्लोकों को याद करो? क्योंकि कोई भी सामने ऐसा मिल सकता है जो आपसे भगवत गीता के बारे में पूछ सकता है कि इसमें क्या है और तुम हमें क्या समझाना चाहते हो। तो जब तक हम उसे पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हम सामने वाले को क्या बताएंगे? तो इस श्लोका के माध्यम से हम समझे तो हमें एक मिथ्याचारी और साधक को विशेष तौर से दिमाग में डालना पड़ेगा कि मिथ्याचारी कौन है और साधक कौन है। हम साधक बनने का प्रयास कर रहे हैं, अभी हम कुछ भी नहीं है, पहले हम भी एक तरीके से मिथ्या है। क्यों? हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम सेंटर में जाते हैं, हम सबसे गले मिलते हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं, लेकिन घर में आके थोड़ा सा कुछ होता नहीं कि क्रोध हमारे सर पे बैठा ही रहता है ना। तो इस भाव को भी हमें छोड़ना पड़ेगा। तो ये कब होगा? जब धीरे धीरे प्रयासरत होंगे। तो हम साधक के तौर पे प्रयासरत है वास्तव में, कि जैसे जैसे हम प्रयास करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी साधक बनने का जो यत्न है वो सफल भी होगा। अब कैसे इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक मिथ्याचारी और एक साधक में अंतर कैसे कर सकते हैं। जैसे मिथ्याचारी जो होता है ना, इंद्रिय भोगी होता है, विषय वासना करना चाहता है, इंद्रिय तृप्ति उसकी बहुत ज्यादा रहती है, और जो उस चीज को कर लेता है ना, उस पर वो ध्यान भी बहुत ज्यादा लगाता है। जो उसने किया है ना, उसको बार बार वो सोचता भी रहेगा, सोचता, उससे दूर नहीं भागेगा, उसको सोचता रहेगा, और उसको क्या करेगा, अपने अंदर ढाल ले। ऊपर से वो कह रहा है कि नहीं मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। अब जैसे क्या होता है, हम कोई किसी के घर पे जाता है, वो कहता है कि मैंने ये घर छोड़ा, मैंने ये टीवी देखना छोड़ा, मैंने ये खाना छोड़ा, मैंने वो खाना छोड़ा, मैंने फिल्में जाना छोड़ा। तो घर का मालिक आता, भैया तू छोड़ किस चीज को रहा है, घर तो मेरा है, यहाँ छोड़ के तू क्या कर लेगा? तो वही हमारे साथ, हम तो सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ रहे हैं, लेकिन छोड़ता हम कुछ ही नहीं रहे, क्योंकि सब कुछ तो दिया हुआ भगवान का है ना, तो हम इसको छोड़ नहीं रहे। हमें क्या करना, उसको योग में अपने अंदर ढालना है कि छोड़ना तो है, लेकिन किस चीज को छोड़ना ये भी हमें ध्यान देना। अब जो होते हैं साधक, वो क्या कहते हैं, इन सब चीज को कर रहे हैं, जैसे हम सब ये कर ही रहे, कहीं ना कहीं हमारा भी ध्यान किसी ना किसी इंद्रिय तृप्ति पे लगा हुआ है, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन जो साधक होते हैं वो प्रयास करता है ना,
वो प्रयास करता है इन सब चीजों को छोड़ने का धीरे धीरे। जैसे हम अगर एकदम से किसी को बोलेंगे कि तुम्हें लहसुन प्याज नहीं खाना, तो कहेगा भाई मैं तो छोड़ ही नहीं सकता। अगर मैं छोड़ ही नहीं सकता तो माला कहाँ से करेगा? तो हमें क्या उसे जोड़ना है, किससे? माला से जोड़ना है कि आप माला करो, सब कुछ करते रहो। तो उससे क्या होगा? वो माला करने का मतलब क्या? वो प्रयास कर रहा है, तो प्रयास करते करते क्या होगा? वो एक दिन उस चीज को छोड़ देगा। तो जैसे कि एग्जांपल बताते हैं कि जैसे कि दो लोग हैं, दोनों लोग जैसे कीचड़ में गिरे हुए हैं। अब कीचड़ में गिरा हुआ एक तो क्या है, कीचड़ में गिरा, उसने अपने आप को साफ भी नहीं किया, बस ऐसे पोछा पाछा और साफ कपड़े ऊपर से पहन। लेकिन हुआ क्या? कीचड़ तो उसके शरीर पे लगा हुआ है ना, क्या वो साफ हुआ? नहीं हुआ। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति जो कीचड़ में गिरा था, वो गया, स्नान किया, एक बार दो बार, जब तक शरीर की स्मेल नहीं गई वो अपना स्नान कर रहा। उसके बाद उसने वस्त्र धारण करे। तो उससे क्या हुआ कि वो प्रयास तो कर रहा है, अभी तो उसका गंध बिल्कुल साफ नहीं हुआ है, लेकिन वो प्रयासरत है। इसी प्रकार से जो साधक होता है वो अभी भक्ति में गया है। हम जैसे मैं अपने लिए बताती हूँ, आप सब तो खूब बहुत महान भक्त हैं, लेकिन अभी हमारा क्या है कि अभी हम प्रयासरत हैं। अभी हमें धीरे धीरे करके प्रयास करना है और उस भक्ति का स्नान करके अपने आप को, अपने हृदय को साफ करना है और अपने आप को एक साधक बनाना है और अपने आप को भगवान, अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ना है कि हमें ये जो शरीर मिला है वो हमें किस लिए मिला है? वो किस लिए मिला? भगवान की सेवा करने के लिए और भगवान की भक्ति करने के लिए। तो इन सब चीजों से हम तभी मतलब कि आगे बढ़ पाएंगे, तब हम जो भी हमें बताया जाता है, जो हमारे गुरु, शिक्षा गुरु चाहे भक्तों के द्वारा बताया जाता है, उसे हम ग्रहण करें। और कहते हैं ना कि जो इंद्रिय तृप्ति होती है हम किसी भी आश्रम में रह के कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक लाइन आई थी, इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की कर्मश आत्मशुद्धि होगी। मतलब कोई भी वर्ण आश्रम है, जैसे कल माता जी ने ही बताया था, जो आश्रम के बारे में बताया कि उनमें रह के हम अपने कार्यों को कर सकते हैं, लेकिन उसका भी कोई नियम होना चाहिए। जैसे शास्त्रों में बताया गया, उन नियमों का हम पालन करेंगे तो उससे क्या होगा? हमारी आत्मशुद्धि होगी। तो कहते हैं ना कि एकदम से सन्यासी कोई बन नहीं सकता। अगर हम सोचे कि आज मैंने सब कुछ छोड़ा, घर बार छोड़ो, चलो हरिद्वार, हम हरिद्वार पहुंच गए, लेकिन हम सन्यासी नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि जो हमारा वर्ण आश्रम था, जो हमारे कर्म थे, उनको तो हमने सही से किया ही नहीं। उनको करके ही तो हम शुद्धि प्राप्त करते। लेकिन एक जो ब्रह्मचारी जो बचपन से इस चीज का प्रयास कर रहा है सन्यासी बनने का, तो वो शुद्ध भक्त, मतलब ये जो सन्यासी एक भक्त बन सकता है। लेकिन हम सोचे ना हम बन जाए, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमें अपने वर्ण आश्रम के सारे नियमों को निभाना पड़ेगा। उन नियमों को निभाते निभाते क्या होगा? हमारी आत्मशुद्धि होगी। तो उस शुद्धि के द्वारा हम एक भक्त, एक साधक, एक सन्यासी बन सकते। लेकिन एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। सबसे पहले जरूरी क्या? आत्मशुद्धि। तो आत्मशुद्धि क्या होगी? जब धीरे धीरे 22 स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, हर कार्य को करने का प्रयास करेंगे, जो हमें समझाया जाता है उसको कर। जैसे प्रभुपाद जी ने 4 नियम दिए, अगर उन नियमों का हम धीरे फॉलो करेंगे, फॉलो करते करते धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि भक्ति है क्या। ये नहीं कि हमें किसने भक्ति है क्या, पहले हमें ये समझना पड़ेगा भक्ति हमें करनी क्यों है। करनी तो है, पर क्यों करनी है? तो जब हम इस आत्म साक्षात्कार का ज्ञान ले लेते हैं, तब हम एक साधक बन सकते हैं। क्योंकि जो भक्ति का मोल है, हमें मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य शरीर में हमें हरि नाम मिला, हरि नाम के साथ हमें भगवान की भक्ति मिली, तो इससे अमूल्य उपहार हमारे लिए क्या हो सकता है। तो जब हम इस चीज को समझ पाएंगे, तब हम एक भक्त बनने का प्रयास कर पाएंगे, एक साधक बनने का प्रयास कर पाएंगे और अपने हृदय को भगवान के साथ जोड़ पाएंगे। तो अब इन सब चीजों को समझते हमें ये समझ में आता है कि भगवान जो अर्जुन को समझा रहे हैं ना, वो यही समझा रहे हैं कि तुम्हें मिथ्याचारी नहीं बनना है, कि भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं किसी का वध नहीं करूंगा, मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा, मैं भीख मांग लूंगा, पर अपनी वजह से सामने वाले को परेशान नहीं करूंगा। तो ये क्या हुआ? मिथ्याचारी भाव हुआ। तो भगवान कहते हैं कि तुम इस मिथ्याचारी कार्य को छोड़ दो। तुम्हारा कार्य क्या है? क्षत्रिय का धर्म पालन करना। जो हमारे वर्ण आश्रम है, अगर हम उन धर्म, अभी हमने समझा ना कि जो हम कार्य कर रहे हैं अपने धर्म के अनुसार करेंगे, तभी हमारी आत्मशुद्धि हो पाएगी। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को यही समझाते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय धर्म का तुम्हें पालन करना है और उसी को पालन करते करते हमारी आत्मशुद्धि होगी। तो अर्जुन जी तो शुद्ध है ही, लेकिन उसके माध्यम से भगवान हमें समझा रहे हैं कि हमें किस प्रकार के कार्य करने चाहिए। जैसे कल भी श्लोका में माता जी बता रहे थे ना कि किस प्रकार का हमें कार्य करने चाहिए।
वो हमें ध्यान में रखने ही चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 चीजें माता जी ने बताई और उसे इतने सुंदर तरीके से माता जी ने बताया था कि अगर हम उसको समझे और अपने ऊपर फॉलो कर लें तो हम मतलब भक्त बन जाएंगे। मैं अपने लिए कहने में कभी नहीं बोलते कि हम भक्त बन रहे हैं, नहीं, अभी तो हम इंसान बनने का प्रयास ही कर रहे हैं। लेकिन जो चीजें माता जी ने कल इतने, मैं सोचती थी भाई धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का मतलब धर्म पता है, अर्थ पता है, काम का मतलब क्या हुआ। तो इस तरह करके जो कल माता जी ने डिटेल में बताया वो मुझे बहुत अच्छा लगा और यही कोशिश हम करेंगे कि उन चीजों को हम समझे और उन्हें करने का प्रयास करें। तो इस श्लोका का जो मेन जो वो है यही है कि हमें मिथ्याचारी नहीं बनना, हमें साधक बनना है, भक्त बनना है, भगवान का शरणागति प्राप्त करना है। और मुझे यहीं पे इस श्लोक में यही समझ में आया माता जी, अगर आप इसके अंदर और कुछ जोड़े तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद माता जी, त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत ही सुंदर माता जी, बहुत ही सुंदर उदाहरण के साथ एक एक शब्द को आपने समझाया कि मिथ्याचारी मतलब मिथ्याचारी व्यक्ति जो है ना उसका संग हमें नहीं लेना है। माता जी अभी तो मैं सोच रही हूँ कि अभी है टाइम, तो एक श्लोक आप और ले सकते हैं तो ले लेते हैं क्योंकि टाइम है अभी। ठीक है माता जी। फिर उसके बाद लोग साथ या तो इंद्राणी मनसा निमय आरभते अर्जुन कर्म इंद्रिय कर्म आसक्ति सा विशिष्यते। दूसरी ओर यदि तात्पर्य तथा अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, प्रभुपाद जी की जय। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को यश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। तात्पर्य, लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छंद योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेष्ठकर है। तो इसमें जो भी मतलब प्रभुपाद जी हमें बताना चाहते हैं, जैसे हमने ऊपर के श्लोक है कि जो इसमें जितने श्लोक आ रहे हैं ना एक दूसरे से जुड़ते हुए आ रहे हैं और एक दूसरे से जुड़ते जुड़ते हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें मतलब कि करना क्या है। तो इस श्लोक में जैसे ऊपर के श्लोक में मिथ्याचारी और साधक, और इसमें बता रहे कि दूसरे यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म मंदिर को वश में करने का प्रयत्न करे और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करे तो वह अति उत्कृष्ट है। मतलब कि कोई निष्ठावान व्यक्ति, जैसे कोई भक्त है लेकिन उसकी निष्ठा है कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, मुझे मंगला आरती करनी है, मुझे 4 नियम का फॉलो करना है, मतलब अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करने का पूरा प्रयास करना है, मतलब अपने कर्म को भगवान कृष्ण को समर्पित कर देना है, तो वो क्या है, वो उत्कृष्ट है। मिथ्याचारी से ज्यादा वो ऊंचा है जो इस चीज का प्रयास कर रहा है। तो तात्पर्य, लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छंद योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भवबंधन से मुक्त हो गए भगवत धाम को जाना, प्राप्त करने कर्म करते रहना अधिक श्रेष्ठकर है। मतलब जो छंदा योग जो ऊपर आए ना मिथ्याचारी, अगर वो लोग मतलब वेश धारण कर रहे एक योगी अपने आप को भाव, जैसे मैंने बताया कि तिलक लगाना, क्या करूं? नानू से कह दो ना।